डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है बैलेंस मॉड्यूलेटर। बेसिकली एएम सिस्टम के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला होता है DSB FC, दैट इज़ डबल साइड बैंड फुल कैरियर। उसका होता है DSB SC, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, जिसके अंदर हम कैरियर को हटा देते हैं और साइड बैंड को रखते हैं। उसका आता है SSB SC, दैट इज़ सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। और उसके बाद आता है VSB, दैट इज़ वेस्टिजियल साइड बैंड। तो जो ये मेथड है बैलेंस मॉड्यूलेटर, ये बेसिकली DSB SC सिग्नल जनरेट करने के लिए है, जिसमें हम कैरियर को क्या करने वाले हैं, वहाँ से हटाने वाले हैं। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर बेसिकली जो होता है वो एक नॉन लीनियर डिवाइसेस से यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर बनता है, जो कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डायोड। और डायोड के अंदर जो VI रिलेशनशिप है वो हम सब जानते हैं कि नॉन लीनियर होती है। ये हमारा कट इन वोल्टेज होता है V गामा, जिसके बाद हमारा करंट जो है वो शार्पली क्या करता है, राइज करता है। तो अब यहाँ पर नॉन लीनियर डिवाइस जो यूज़ करते हैं हम, उसके लिए अगर हम इक्वेशन को डिफाइन करें तो अगर मैं लिखता हूँ I इक्वल टू AV, तो I की पावर भी 1 है और V की पावर भी 1 है। इसका मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन है। तो इस लीनियर इक्वेशन को नॉन लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक और टर्म ऐड कर दी है, दैट इज़ BV स्क्वायर। हम चाहते हैं तो आगे भी CV क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन एम क्या है, नॉन लीनियरिटी को शो करना। तो पावर अगर अदर देन 1 होती है तो वो नॉन लीनियर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब V स्क्वायर जो टर्म है हमने किसके लिए इंक्लूड किया, ताकि हम नॉन लीनियरिटी को शो कर सकें। अब इसका नाम जैसे बैलेंस मॉड्यूलेटर है, तो वैसे इसका सर्किट डायग्राम भी होता है। तो इसके सर्किट डायग्राम में हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक सेंटर टैपिंग हमारा ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू जो भी हमारा इनपुट आएगा वो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इस सर्किट को हम ध्यान से देखें तो ऊपर एक डायोड है, एक नीचे डायोड है, दैट इज बैलेंस कंडीशन। सिमिलरली RLC का जो कॉम्बिनेशन है वो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंसिंग को मेंटेन किया गया है और ये हमारी एक सेंटर लाइन की तरह काम करी है, जिसमें हमने कैरियर सिग्नल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर हमारा मैसेज सिग्नल है, यहाँ हमारा कैरियर सिग्नल है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, मॉड्यूलेशन। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ओवरऑल आउटपुट जनरेट होगा, जिसमें भी हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो सिग्नल है उसमें से कैरियर क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, केवल कैरियर। अगर कैरियर और मैसेज इंक्लूडेड है वो हम चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइड बैंड। तो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में वो क्या ध्यान रखनी है कि हमने दो इक्वेशन, जैसे हमारा इनपुट जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो उसके लिए हमने x1 x2 वहाँ लेट किया है। कॉस ओमेगा सी टी हमारा कैरियर सिग्नल होगा, I1 I2 हमारी करंट होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर दो चार वोल्टेज मार्क है, एक तरह से V1 V2 ये है बिफोर डायोड, और V3 V4 ये है आफ्टर डायोड। तो एक तरह से V3 V4 किसके अक्रॉस है, इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हैं, ठीक है। और ये जो R C और L जो हमने यहाँ पर मार्क किए हैं, ये बेसिकली एक बैंड पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पर हमने डिफाइन की है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सर्किट डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम के थ्रू अगर हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ हमने कि नॉन लीनियर डिवाइसेस में बी यूज टू प्रोड्यूस AM, दैट इज one carrier and two sideband, but DSB-SC signal will have only two sidebands. So if two non-linear devices are connected in balanced mode, then they will suppress the carrier। यानी ये जो डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं दोनों बैलेंस मोड में कनेक्ट किए, तो एक आउटपुट अगर 1 है, एक आउटपुट 2 है, और दोनों की करंट की डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगी तो दोनों एक दूसरे के आउटपुट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जिससे हमें DSB-SC सिग्नल जनरेट होके मिल जाएगा। सो बैलेंस मॉड्यूलेटर कैन बी डिफाइंड एज अ सर्किट टू प्रोड्यूस DSB-SC बाय हैविंग टू नॉन लीनियर डिवाइसेज विच आर डायोड्स इन बैलेंस्ड मोड। अब स्टार्ट करेंगे हम डेरिवेशन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो I इक्वल टू AB प्लस BV स्क्वायर से। अब इस डेरिवेशन में जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास दो वोल्टेज है, सबसे पहले V1 और V2, तो इसके कारण हमारे पास दो ही करंट होगी, जैसे I1 I2, ठीक है। तो I1 और I2 का जो इक्वेशन होगा वो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और डायोड D1 अगर हमने बात करी है तो हमारा इक्वेशन क्या होगी, I1 इक्वल टू AV1 प्लस BV1 स्क्वायर, और डायोड D2 के लिए क्या लिख देना, I2 इक्वल टू AV2 प्लस BV2 स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, V1 चाहिए इस इक्वेशन के लिए, ताकि हमें I1 मिल जाए, और I2 के लिए क्या चाहिए हमें, V2। तो अगर हम डिफाइन करते हैं V1 और V2 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, कॉस ओमेगा सी टी प्लस एक्स टी, और दूसरे की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, कॉस ओमेगा सी टी माइनस एक्स टी, जिससे ये इंडिकेशन होगा कि दोनों के बीच में फेस शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स दोनों की करंट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो एक के लिए पॉजिटिव,
एक के लिए नेगेटिव। अब ये V1 V2 हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हमने पुट किया I1 इक्वल टू ए, ये V1 की वैल्यू पुट की, प्लस B V1 की वैल्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नॉर्मल जो स्क्वायर हम यूज़ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आपको क्या करना है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट ओपन करके, और यहाँ पर b को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट ओपन करके। उसके बाद यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली हम किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, I2 का। उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है ए वी टू प्लस बी वी टू स्क्वायर, और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस ओमेगा सी टी माइनस। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो उसके कारण हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन भी नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर है, और माइनस 2ab के अंदर भी नेगेटिव साइन। तो इससे हमें क्या मिल गई, I1 और I2 की वैल्यू। नेक्स्ट जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो हमारा होगा इनपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले डायग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को हमें कंसिडर करते हुए चलना है। पहले हमने क्या निकाला है, V1 V2 की टर्म्स में I1 I2। अब हमें क्या निकालना है, VI। तो VI जो है वो देखो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, जिसके अक्रॉस दो वोल्टेज और मार्क है, V3 और V4। तो एक तरह से कह सकते हैं कि VI विल बी इक्वल टू V3 माइनस V4। तो V3 की वैल्यू क्या होगी कि V बराबर क्या होता है IR, तो R तो यही है, यहाँ पर करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1। तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इंटू R, और V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इंटू R, और दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस का है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, VI की वैल्यू सबसे पहले V3 माइनस V4, उसके बाद V3 की वैल्यू क्या लिखी, I1R, V4 की वैल्यू क्या लिखी, I2R। तो VI इक्वल टू क्या हो गया, I1R माइनस I2R, दोनों में क्या कॉमन आ गया, R, ब्रैकेट में क्या रह गया, I1 I2। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किए हैं, I1 एंड I2। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे I1 I2 की इन दोनों इक्वेशन से। तो हम देखेंगे कि जो हमारी टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है a cos ओमेगा सी टी पॉजिटिव, ये यहाँ a cos ओमेगा सी टी पॉजिटिव। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों के बीच में माइनस साइन है। हमारा टारगेट है केवल कैरियर को एलिमिनेट करना। जैसे यहाँ पर है एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, तो एक्स टी हमारा मैसेज सिग्नल है, कॉस ओमेगा सी टी हमारा कैरियर सिग्नल है, दोनों मल्टीप्लाइड हैं। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली ये ओनली मैसेज सिग्नल है, ये ओनली कैरियर है, ये ओनली मैसेज है, ये ओनली कैरियर है। तो हमारा टारगेट है ओनली जो कैरियर सिग्नल है उनको एलिमिनेट करना। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि एक दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर भी बी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है। तो जब बीच में माइनस लगेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा, वी आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए एक्स टी प्लस 2 बी एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी। तो ये हमारा केवल क्या है, मैसेज सिग्नल, और ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसमें मैसेज और कैरियर दोनों इन्वॉल्व हैं। ये जो हमारा इनपुट था ये किससे पास होने वाला है, बैंड पास फिल्टर से, जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी हमने क्या सेट करके रखी हुई है, ओमेगा सी। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये मल्टीप्लाइड सिग्नल है, ऑब्वियस है मैसेज से ओनली मैसेज हमें मतलब नहीं है, हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए जिसमें डबल साइड बैंड होना चाहिए। तो डबल साइड बैंड किसमें मिलेगा, जिसमें मैसेज और कैरियर दोनों होंगे। तो ये जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा इसके अंदर ओनली जो कैरियर वाले पार्ट थे, कॉस ओमेगा सी टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, वो सब क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट। और हमें जो सिग्नल मिला है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल विच इज़ ऑल्सो नोन एज DSB SC सिग्नल। तो ये होती है वर्किंग ऑफ बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।